जो सरकार मोदी सरकार ने वादा करा वो कोई काम पूरा नहीं करा, ना विकास का ना रोजगार का कुछ काम नहीं करा, सिर्फ झूठे वादे करे। और ये तो जुमलेबाजी सरकार है, ये कामयाब नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत कामयाब होगा। इन्होंने एक दौर में बीजेपी को वोट किया है, कब किया, 2014 या 19 में करा, 19 में किया था। तब क्यों किया था, तब क्या कारण? सबका साथ सबका विकास था। मुसलमान जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगा। 10 सालों में मुसलमानों का कितना विकास किया है सरकार ने? आइए बैठिए इधर थोड़ा। विकास तो कुछ नहीं हुआ है। हमारा विकास होता तो हम यहाँ होते ही बताइए आप। रैलियों में तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि मेरे मुस्लिम भाई, ऐसे ये गलत फहमी है सबकी। लोग शक्ल देख के काम देते हैं आजकल। मुस्लिम है तो काम नहीं देंगे, मैं चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इंडिया गठबंधन पे कितना भरोसा है इस बार आप? कांग्रेस आगे हमारी तो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। 2024 के चुनाव और पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सवाल सीधा सा है, मोदी, मुसलमान और मुद्दा क्या है, यही जानने आज हम जमीनी स्तर पर निकले हुए हैं। एक बार फिर से देखिए, तमाम चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे। एक समुदाय से ये लोग संबंध रखते हैं। इस बार मुसलमानों का मुद्दा क्या है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा जमीनी स्तर पर कितना सच है, एक एक करके पता करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। यहीं के रहने वाले हैं जी। अच्छा, ये जगह कौन सी है? मुस्तफाबाद 33 फुटा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, बीते 10 सालों में मोदी सरकार जो वादे लेकर आई थी, कितने पूरे किए आप लोगों के? वादे कहाँ पूरे हुए हैं? हर चीज़ महंगाई पे महंगाई चढ़ती जा रही है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रही। महंगाई कहाँ रुक रही है बताइए? सिलेंडर पे देख लिए, चाय वालों पे देख लिए, चाय वालों से बात कर लीजिए, कितनी चाय कितने की डाली? 10 रुपये की चाय डाली, कहाँ 4 रुपये 3 रुपये की चाय दी। अच्छा, बेरोजगारी का क्या आलम है? बेरोजगारी, रोजगार 700 रुपये कमाने वाला भी पूर्ति नहीं कर पा रहा। 700 रुपये कमाने वाला भी पूर्ति नहीं कर पा रहा। उनसे पूछो, हुए बैठे सारे मजदूर आदमी खाली बैठे हुए, इस टाइम काम ही नहीं है, खाली बैठे हुए, चाय की दुकान पर आके बैठे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत है जी। लियाकत अली जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना रोजगार सही चल रहा है? रोजगार बिल्कुल नहीं है जी, काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। और जो सरकार मोदी सरकार ने वादा करा वो कोई काम पूरा नहीं करा, ना विकास का ना रोजगार का कुछ काम नहीं करा, सिर्फ झूठे वादे करे। और ये तो जुमलेबाजी सरकार है, ये कामयाब नहीं है। और जो इंडिया गठबंधन है वो बहुत कामयाब होगा। और राहुल गांधी जी अगर सरकार बनी तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और हमें पूरी आशा है कि वो देश को संभालेंगे। अच्छा, आपने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या क्या खूबियां देखते हैं आप? राहुल गांधी में बहुत अच्छी खूबी है, और देश को चलाने का विकास बात, और पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे हैं तो वो काम कुछ करेंगे। ये क्या है, अनपढ़ जाहिर लोग हैं, झूठे वादे कर दिए, पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, दंगे फसाद कराते हैं, काम नहीं करते कुछ भी। मोदी जी ने कोई वादा ढंग का पूरा नहीं करा अभी आज तक, और ना करेंगे। ये इंडिया गठबंधन बन जाएगा और सरकार आती है तो बहुत अच्छा होगा। कह रहे पक्के मकान दिए हमने करोड़ों लोगों को। नहीं दिए, झूठ बोलते हैं। मकान अपने आदमियों को मकान दे दिए इन्होंने, कहा गरीब आदमियों को मकान दे रहे हैं, ये किसी को मकान नहीं देते, किसी को नहीं मिला। अगर लाखों आदमी में 10-5 को दे भी था उसे क्या होगा? कह रहे सिलेंडर दिया हमने उज्ज्वला योजना के तहत। अरे यहाँ लूट रहे हैं, वहाँ बांट रहे हैं, फायदा क्या है? यहाँ महंगाई कर दी सिलेंडर की, जो 400 रुपये का सिलेंडर था आज 1100 रुपये सिलेंडर, 900 रुपये सिलेंडर है, तो फायदा क्या हुआ? दिल्ली का पैसा सारा यूपी में बाहर है। ये कुछ नहीं कर रहे, पब्लिक को गुमराह करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ जी, ये खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लग रही है। खाने की चीज़ पीने की चीज़ों पे पहले कभी जीएसटी लगी आपने सुना, देखा आपने कभी? दूध तक पे जीएसटी लग के आ रही है, दही तक पे, छाछ पे, हर चीज़ पे जीएसटी आ रही है। लेकिन हाँ, दिए हैं पक्के मकान दिए हैं, मुझे भी मिला है। मिला है आपको? मिला है मुझे भी। 2.5 लाख रुपए मिले थे। पक्का मकान 2.5 लाख में बन जाएगा, आप बताइए। में बना है, 2.5 लाख मैंने अपने पास से लगाए, 2.5 लाख रुपए सरकार से मिले थे। 5 लाख रुपए में बनाए। मतलब पक्का मकान नहीं दिया ना आपको, बस पैसे दिए उसके? पैसे दिए 2.5 लाख रुपए मुझे। बोलो ना, पूरा मकान क्यों बोल रहे हो? 5 लाख रुपए लगाए उसमें मकान में। 2.5 तो आपका ही लग गया, लेकिन 2.5 लग गया तो इतनी तो कमाई नहीं, 2.5 कैसे लग गया? मतलब आपने कैसे लगाया? गांव की जमीन अमीन पे की, इधर उधर से करके जब लगाया। बताइए, ये बता रहे हैं कि पक्के मकान का भी वादा कितना सच है। ये कह रहे हैं 2.5 लाख रुपए मात्र दिए गए, 2.5 लाख रुपए हमने अपनी ज़मीन, खुद की ज़मीन बेच के 2.5 लाख रुपए खुद ही लगाए। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आप? शाहनवाज। यही के रहने वाले हैं? वैसे कहाँ से संबंध रखते हैं? बुलंदशहर। बुलंदशहर से संबंध रखते हैं। बताइए शाहनवाज जी, कितना विकास देखा आपने इस सरकार में? नहीं देखा विकास नहीं देखा। हाँ। तो क्या क्या देखा? अच्छा, 10 सालों में क्या क्या देखा आपने?
महंगाई बहुत हो गई, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, मजदूर की मजदूरी और घटती चली जा रही है, बढ़ नहीं रही मजदूर की मजदूरी। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? फैब्रिकेशन का अच्छा, तो उसमें कमाई कितनी चल रही है? 500 रुपये झाड़े मिलती है, बदलाइए। अब से 10 साल पहले भी 500 थी, आज भी 500 है। महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो कैसे गुजारा करेगा इंसान। अच्छा, इस बार आपका मुद्दा क्या होने वाला है? हमारे लिए तो सरकार कोई सी भी आ जाए, हमें तो फिर भी मजदूरी करनी है। देखिए, मगर विकास तो होना चाहिए ना, मजदूर के लिए कुछ तो हो सहूलत, कुछ भी सहूलत नहीं है मजदूर के लिए। तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, मजदूर की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए। जिस तरह से महंगाई बढ़ती है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, मजदूर की और मजदूरी घट रही है, कारोबार नहीं है इसलिए मजदूर की मजदूरी घट रही है। आप कह रहे हैं कि 10 सालों में आमदनी कुछ भी नहीं बढ़ी। सरकार तो कहती है 2022 से आमदनी दोगुनी हो गई है। कहीं नहीं हुई है हमारी तो। अच्छा, आपको पक्के मकान मिले या नहीं? क्योंकि सिलेंडर नहीं। हाँ, जनधन खाते के तहत बीमा खुलवाने की बात कही थी। तो ये किसको, आप कह रहे हैं आप एक तबके से हैं, आप नीचे तबके से हैं, ये योजनाएं तो शायद आप ही लोगों के लिए लाई गई थी, तो आपको मिली ही नहीं। कुछ नहीं मिलता। तो 10 सालों में क्या क्या मिला फिर आपको? कुछ नहीं मिला हमें 10 सालों में, कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। अच्छा, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं अभी? लगता है सुरक्षित है या नहीं? आपकी घर की बहन बेटियां या आस पड़ोस में जो महिलाएं देखते हैं वो कितनी सुरक्षित? हमें तो लगता नहीं, जैसे न्यूज़ वगैरह देखते हैं उसी में से पता चलता है हमें। तो आए दिन वारदातें होती रहती है, जैसे घटनाएं हो रही हैं, तो कहाँ सरकार, ये तो सब पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, या कोई सुरक्षा नहीं हो रही लेडीज़ों की। बहुत माहौल ख़राब है, आए दिन खबरों में कहीं रेप हो रहा है, कहीं लूट हो रही है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं डकैती बढ़ रही है। तो कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है इस टाइम। ये इसका जो संविधान है वो सही नहीं चला पा रही है सरकार, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। कुल काम हो रहे हैं सारे, और कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। तो अच्छा, अब विपक्ष पे ईडी सीबीआई की लगातार जांचें पड़ रही हैं, क्या लगता है विपक्ष भ्रष्टाचार है? हाँ, नहीं, भ्रष्टाचार नहीं है। हाँ। ये तो इनकी आवाज़ दबाने के लिए इनको कार्रवाई करी जा रही है, ताकि आवाज़ दब जाए। नहीं तो केजरीवाल जी ऐसे आदमी नहीं है, ना ही उन्होंने कोई अपराध किया है। ये तो खामखा राजनीति दबाव पड़ रहा है ईडी और सीबीआई के द्वारा, जिससे कि अपने बयान बदलें और ये आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस का जो गठबंधन है वो खत्म हो जाए। इसकी यही रणनीति और कोई रणनीति नहीं है। अच्छा, क्या 24 चुनाव में बीजेपी सरकार को डर लग रहा है? हाँ, डर रही है, घबरा रहे हैं इस टाइम, पूरी डर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है इससे बहुत फर्क पड़ेगा इनको। मुसलमान जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करेगा मुस्लिम पूरा करेगा, पक्का करेगा। और अब ये बीजेपी की सीटें आनी भी नहीं है, कोई सवाल पैदा नहीं तो अब सरकार बने, अब ये नहीं बनेगी, क्योंकि हर आदमी समझ चुका है कि ये तो जुमलेबाजी करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं, काम नहीं करते, कोई विकास का काम नहीं करा इन्होंने आज तक। कह रहे हैं जुमलेबाजी के अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। आइए कैमरामैन जरा इधर आइए, चाचा से बात करते हैं। क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है चंद। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी का। यूपी में कहाँ से? बिजनौर। बिजनौर के रहने वाले हैं। बताइए क्या मुद्दा है मुसलमानों का, मोदी मुल्क और मुसलमान मुद्दे? देखो जी, मुद्दों को तो मैं जानता ना, मैं तो पेंट का काम करूँ, महीने में 15, 17, 20 झाड़ी लग जा, अपना उसमें गुजारा बसर हो जा, बस, इससे आगे कुछ नहीं। हम सिलेंडर लेने जाओ 1300, हमारे यहाँ 1300-1400, 1350, 1250 का मिले, 1250-1300 का, 1250-1300 रुपये हो तो खरीद ले, नहीं तो हम तो लकड़ियों को में ही बना के खाना खा लें। फिर से लकड़ियों पे आ गए? क्या करें, जब क्या बोले, जब सिलेंडर लाख हम तो पैसे जोड़ते नहीं, तो हम तो अपना लकड़ी पकड़ी करके उससे उसी काम चला लें, खाना तो खा रही है पेट में, तो सोना नहीं। ये है मजदूरी जो है अपना, हमारे यूपी में 500 चल रही, यहाँ दिल्ली में 700 चल रही, 700 750 चल रही, इससे ऊपर हो ही नहीं रही, वहाँ 500 से ऊपर को न हो रही। तो हमें तो मजबूरी में अपनी मजदूरी करनी है, सरकार कोई सी भी आ गया। अच्छा, उम्र क्या है चाचा? मेरी उम्र तो 60 के लगभग है, 60 से कम। 60 में आपने तमाम सरकारें बनती बिगड़ती देखी होंगी, पहली सरकार और इस सरकार में क्या क्या बदलाव देखा? बस इस सरकार में तो ये है मतलब जो है वो क्या चल गया था, वो उसे क्या बोलते हैं, कोरोना क्या बोल रहे हैं, उसमें कोरोना काल दिक्कतें आई सर, मतलब पब्लिक के सामने कमाने खाने में दिक्कतें आई। लोगों का जो पास का था उन्होंने अपना वो खाया, जिसके पास अपना बंदोबस्त था खाने पीने का उन्होंने वो खाया,
अपना किसी ने अपना उधार कर्जा लेकर खाया, अपना जुगाड़ तो करा ही खर्च पानी का, बाकी उसमें ज़्यादा दिक्कत आई। अच्छा चाचा, विकास का नारा कितना सफल लगता है आपको? विकास का तो देखो, मुसलमानों को कितना विकास किया इस सरकार ने? विकास क्या हमारा तो देखो जी, खाता वार्ता जो है ना तो उसमें कोई पैसा आया, जैसे मतलब गरीबों को सुनने थे, हमारे तो खाते में कोई पैसा आया। और पहली सरकार में मेरे खाते में आए थे 2-3 हज़ार रुपये, मेरी घरवाली के खाते में आया था 8-9 हज़ार रुपये। अच्छा, बीजेपी पे ये आरोप भी लगता रहता है कि बीजेपी सरकार यानी कि विपक्ष आरोप लगाता है कि मुस्लिम विरोधी सरकार है, क्या लगता है, क्या सच में ऐसा है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि पहली सरकार थी उसमें मेरे घरवाली के खाते में 8,000 कुछ रुपये आए थे, मेरे खाते में 2,000 कुछ आए थे, तो मैं तो निकाल लाया था जाके। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये मुस्लिम विरोधी सरकार बीजेपी को कहा जाता है, क्या लगता है? कहते हैं कोई भी प्रत्याशी मुसलमान तबके का नहीं उतारते, सांसद नहीं उतार रखा है। ये बात तो सच है, क्यों नहीं उतारते वो? जब मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं तो क्यों नहीं सांसद उतारते? वो टिकट तो लेनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। और नगमी यार वो तो दे रखे हैं नाम को, सबका विकास सबका विश्वास कहते हैं तो क्यों नहीं उतारते? फिर उसमें तो सभी आ गए ना, कोई भी नीचे छोटा तो रहा ही नहीं, सब आ गए उसमें, तो क्यों नहीं उतारते? क्या कभी बीजेपी को वोट किया है आप लोगों ने? हमने कभी नहीं दिया वोट आज तक। आपने जी किया है? तो आप बदले कि अब ये दिलचस्प है कि इन्होंने एक दौर में बीजेपी को वोट किया है, कब किया, 2014 या 19 में कह रहा है। 19 में किया था। तब क्यों किया था, उस तब क्या कारण? सबका साथ सबका विकास था, हाँ, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब सबका साथ पे विकास पे भरोसा किया, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ? धोखा ही हुआ ये तो। हाँ, कहाँ हुआ विकास? 24 मजदूर तो और घटता चला जा रहा है, उठ कहाँ पा रहा है मजदूर, तो उठ ही नहीं पा रहा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 24 में क्या करेंगे, क्या इस बार बदलाव देख रहे हैं? देखो अब जो भी सरकार आए, जो भी सरकार आए, यानी कि कहीं ना कहीं बदलाव का रुझान है। इधर आइए, आपने कभी बीजेपी को वोट किया है? बैठिए बैठिए। हाँ, कभी किया है बीजेपी को वोट? हाँ, कब किया था? 19 में किया है। 19 में किया था। तब क्यों किया था आपने? जो ये कारोबार अच्छे चले गए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबके ऊपर दिया था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो 2019 में किया था, 2024 का क्या देख रहे हैं? अब क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वोट देना था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, क्या ईवीएम पे भरोसा है? क्योंकि ईवीएम पे इस बीच में लगातार प्रदर्शन भी हुआ। ईवीएम पे वो कोई भरोसा नहीं है, हाँ, ईवीएम की मशीनों में कोई भरोसा ही नहीं है, भरोसा ही खत्म हो चुका है। तो बस मशीनों पे भी कोई भरोसा नहीं। क्या नाम है आपका? वासिफ यहीं के रहने वाले हैं जी। वासिफ जी, क्या लग रहा है कितना विकास हुआ इस मुल्क में मुसलमानों का? मुसलमानों का तो कोई विकास नहीं हुआ, बस ये धर्म के ऊपर राजनीति करते हुए आ रहे हैं और अभी भी आगे भी करते रहेंगे, और बस बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ है नहीं। नारा बड़ा अच्छा दिया था, सबका साथ और सबका विकास। अब बस नारा है, वो तो जुमलेबाजी है। वो तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, कुछ आया? ऐसा कुछ नहीं आया। मोदी जी तो बस जुमलेबाजी करते रहते हैं। तो इस बार 24 बैठ गया झूठी बोल आइए चाचा, इधर बैठिए, इधर बैठिए, आइए। हाँ, तो देगा नहीं, कहा ये करूँगा वो करूँगा, फिर बाद में कुछ भी ना। ये क्या, ये झूठ बोला आप क्या लोगों से। है? अब दुनिया परेशान फिर रही है, हाँ। पब्लिक हर चीज़ से परेशान है, अच्छा, किस किस चीज़ से परेशान हैं आप? हर चीज़ से परेशान है, कारोबार सारे खत्म, हाँ। और क्या परेशानी होगी? अच्छा, राशन से कितना खुश हैं आप? राशन से क्या हो भर रहे हैं, राशन एक पेट में राशन के लिए राशन ये वो तो काम ना, ये राशन के सिवाय कुछ और भी नहीं है, और भी तो काम है ना, और काम सब ठप हो गई, क्या करें? तो इस बार क्या करेंगे चाचा 24 में? अब और क्या करेंगे, अब करेंगे कुछ ना कुछ तो हिल्ला करना ही पड़ेगा। बदलाव करेंगे या नहीं इस बार? नहीं,
बीजेपी को लाएंगे वापस या नहीं? कांग्रेस आगे हमारी तो हाँ। इसका कारण क्या है कांग्रेस का? बस वो हम जाने क्या कारण है। देख लीजिए चाय की टपरी बकायदा आपको दिखाई दे रही होगी और ये चाय वाले हैं, यानी कि चाय की दुकान आप ही की है ये? हमारी ये दुकान। कितनी क्या कहेंगे, चाय वाला एक मोदी जी थे जो प्रधानमंत्री बन गए हैं, आपका कितना विकास हुआ, चाय वाले का कितना विकास? हमारा विकास होता तो हम यहाँ होते ही होते ही। अब हम यहाँ होते हम अब दुकान ले गए, सिलेंडर ये तो काउंटर वाउंटर लेके जो बैठे हैं यहाँ पे ऐसे बैठे होते हम। चाय वाला अगर विकास होता तो क्या क्या करके बैठता आदमी, डेकोरेशन अच्छी दुकान लेके बैठता, अच्छा वो करता। 10,000 रुपये किराया भी देने निकालना मुश्किल हो रहा है, भारी पड़ रहा है यहाँ पर, और महंगाई हो रही है सारी। वही हमारे बड़े भाई हैं। हाँ, देखिए सिलेंडर भी है बकायदा। सिलेंडर के दाम क्या चल रहे हैं? सिलेंडर के दाम चल रहे हैं इस टाइम पे 1100 रुपये। सिलेंडर के दाम इस टाइम पे 1100 रुपये चल रहे हैं। नाम क्या है आपका? शान मोहम्मद। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कासगनेटा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जो सबका साथ सबका विकास है वो नारा कितना सफल है, कितना काम किया गया है मुसलमान वर्ग के लिए खास तौर पर? काम कहाँ हो रहा है मुसलमान के वर्ग के नहीं। यहाँ पे यहाँ आए दिन देखते रहिए यहाँ पे क्या होता रहता है। यहाँ पे काम बिल्कुल नहीं है। आदमी यहाँ पे बैठ रहे हैं खाली, पूरे दिन हो जाता है, काम बिल्कुल नहीं है। लोग ऐसे ही निकल रहा है पूरा दिन काम होता तो यहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं, पूरी दुकान खाली पड़ी है। अच्छा, चाय का क्या दाम है? चाय का दाम 10 रुपये। 10 रुपए की जी। एक चाय। अच्छा, दूध कितने रुपए लीटर चल रहा है अभी? दूध इस टाइम पे चल रहा है 66 रुपये लीटर अमूल का। और सिलेंडर तो इतना महंगा है। जी, सिलेंडर बहुत महंगा। सिलेंडर पर अगर तो जाए तो चांदी है। हाँ। अच्छा, एक चाय आप 10 रुपए की बेचते हैं, उसमें उतना ही दाम लगता है या उससे महंगी पड़ जाती है? नहीं, दाम तो कम लगता है, लेकिन बस वो ये प्रॉफिट इतना नहीं है जितना आम आदमी सोचता है। प्रॉफिट इतना नहीं है। पहले महंगाई इतनी नहीं थी जब था प्रॉफिट। अब जितनी महंगाई होती है जितने ही ऊँचे होते आ रहे रेट, कोई वो नहीं है आदमी की। अच्छा, कितनी बिक्री होती है आपकी पूरे दिन में? 700-800 रुपये। 700-800 रुपये जी, बस। देखिए, हालांकि इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि चाय भी है, केतली तो आपको नज़र आ रही होगी, बिस्किट भी है, ये तमाम चीज़ें लोग खरीदते होंगे। कितनी देर होगी बैठे हैं यहाँ पे? हाँ। आपको कितनी देर होगी? 10-15 मिनट हुए हैं 15 मिनट में एक भी चाय बेची क्या इन्होंने? 15 मिनट में एक भी चाय बेची क्या? किसी का हाथ में चाय है यहाँ पे? बताइए, कोई लेने वाला है चाय? 1 घंटा हो गया इसको बैठे हुए, कम से कम 1 घंटे मैं भी यहाँ बैठा हूँ। अच्छा, और किस किस वर्ग पे आपको लगता है कि सरकार को काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ? रोजगार दे, काम दे, सबको नौकरी दे। फैक्ट्री में काम बंद पड़े हैं, उनके फैक्ट्री में काम चले गए। बस सोने की महंगाई, हर चीज़ में महंगाई, पब्लिक की जेब से पैसा लिगड़ना, किसी भी तरीके से पैसा लिगाड़ना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल मलिक। कहाँ, यहीं के रहने वाले? जी। क्या कहना चाहेंगे, 10 सालों में मुसलमानों का कितना विकास किया है सरकार ने? आइए बैठिए इधर थोड़ा। विकास तो कुछ नहीं हुआ है अभी तक। मुसलमानों का क्या विकास हुआ है इस सरकार का? दंगे फसादों के सिवा क्या विकास हुआ है ये बताइए मुझे। मतलब नफरत की आग। बस नफरत की आग है। मुसलमानों को नौकरी दी जाए थोड़ी बहुत और कारोबार दिया जाए तो ये नहीं, सबका विकास सबका साथ एक ज़्यादा समझना चाहिए सबको। अच्छा, रैलियों में तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि मेरे मुस्लिम भाई, ऐसे ये गलत फहमी है सबकी, ये गलत फहमी है। अच्छा, 10 साल आपके लिए कैसे रहे? बीते 10 साल जो मोदी सरकार के रहे वो आपके लिए कैसे रहे? पहले भी करके खा रहे थे, बेलदारी मजदूरी कर रहे थे और अब भी वही हाल है हमारे लोग। अब भी वही करके खा रहे हैं। तो अब हाल वैसे ही है या और बेहाल हो गए हैं या अच्छे हो गए हैं? अब तो और ज़्यादा बेहाल हैं। रोजगार ही नहीं है। लोग शक्ल देख के काम देते हैं आजकल। शक्ल देख के काम देते हैं कि मोमदन ऐसे काम मत दो, ऐसे करते हैं लोग। नहीं, पहले हर किसी के यहाँ चले जाते थे, सब में काम मिलता था। बहुत बुरा हाल चल रहा है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही, कहा कि शक्ल देख के या टोपी देख के काम देते हैं, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है आपकी खुद की ज़िंदगी में? गुड़गांव में हुआ था मेरे 2 बार। मुस्लिम है तो काम नहीं देंगे, मैं चलो कोई बात नहीं। मतलब योग्यता नहीं देखते हैं? योग्यता कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है। क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिशियन। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 400-500 रुपये रोज कमाता हूँ बस। और खाने वाले कितने लोग हैं घर में? 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर हैं, तो गुजारा कैसे होता है? बस कर रहे हैं टाइम पास, 2 रोटी खा रहे हैं चैन से। अच्छा, क्या देखते हैं इस बार, क्या 24 चुनावों में आप लोग बदलाव करेंगे? हम क्या बदलाव करेंगे? जनता बदलाव करेगी। हमारे अकेले से थोड़ी बदलाव हो जाएगा। सरकार तो वही है, सरकार तो वही है। उल्टा चश्मा पहन लो या सीधा पहन लो, सरकार तो वही दिखेगी।
कोई मोहम्मदन की सरकार तो जाके बैठ ही नहीं गए, मुसलमान जाके बैठ गया। सरकार तो वही है, गोवा पिला के वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन पे कितना भरोसा है इस बार आपको? जो विपक्ष का गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, कितना भरोसा है? गठबंधन तो कोई भरोसा किसी पे नहीं है। सरकार सब अपना उल्लू बनाती है, सीधा करती है अपना। कह रहे हैं अपना उल्लू सीधा करती है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी या इंडिया का जो गठबंधन है कितना? कोई भी जीते, कोई भी गठबंधन जीते, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें तो जब भी काम करना है और अब भी काम कर रहे हैं। हमें कोई नौकरी नहीं मिल रही, हमें ना ही कुछ हमारे लिए है, तो क्या फ़ायदा? हमें तो जब भी कमाना अब भी कमाना, सरकार कोई भी रहे। हमें जब वादे आपसे किए गए थे कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, किसे दिए 2 करोड़? युवाओं को कहा गया था। हमें तो लगता नहीं आज तक दिया किसी। अच्छे दिन का वादा किया था, कितने अच्छे दिन हैं? बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, इससे अच्छे दिन क्या चलेंगे? आप दिखाओगे थोड़े बहुत अच्छे दिन? बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं ये तो मैम। चलिए बुरे दिन गिना दीजिए, क्या क्या बुरे दिन हैं? नहीं, अच्छे दिन चल रहे हैं ये। नहीं, आप पहले सरकार कह रही है, हाँ चलिए मैं सरकार का ही बताऊंगी कि सरकार कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं, राशन में क्या है, गेहूँ लेने के बाद आगे पूर्ति कर लेगा, खाली गेहूँ से पूर्ति कर लेगा, बच्चों को पाल लेगा। सिलेंडर दिलवाओ, चीनी दिलवाओ, घी दिलवाओ, रिफाइंड दिलवाओ, हर चीज़ दिलवाओ। हम देखते हैं राशन में सब चीज़ मिल रहा है, क्या चीज़ मिल रहा है? कहने गांव के किसान बड़े खुश हैं। आप अच्छा कहाँ से संबंध रखते हैं आप? अरे गांव के किसान तो सबसे ज़्यादा रो रहे हैं, MSP लगा रहे, वो लगा रहे, वहाँ जाके देखो बैठे हुए हैं किसान आंदोलन में जाके बैठे रो रहे हैं। इतने का बीज खाद लग जाता है जितने आमदनी नहीं होती उनको। अब टाइम आया फसल कट रहे हो तो अब बारिश हो जाएगी, किसान तो बैठ कर रोएगा। चाय पे चर्चा और हम टपरी पे बैठ गए थे, यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए थे। हालांकि ये टीवी देख रहे थे उस वक्त। जब मैं आई तो बातचीत करा तो ये लोग तमाम अपने मुद्दे बताने लगे। मजदूर किस प्रकार से बेरोजगार है, युवा परेशान है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा देखने को मिल रहा है। 2019 में तमाम लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीजेपी को भरोसे पर वोट किया था, ये सोच के कि सबका साथ और सबका विकास होगा, लेकिन वो सोच कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दी। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग मुझे 24 पे अपनी चर्चा राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन 14 के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।